हेलो दोस्तों, इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रियंका आपके लिए ईओआरओ की शॉर्ट नोट सीरीज के तहत आज राजस्थान की जो योजनाएं ईओआरओ के सिलेबस में दे रखी है उनको कवर करेंगे। इस क्लास के अंदर अपन 4 योजनाओं को कवर करेंगे और नेक्स्ट में और बाकी जो रिमेनिंग 4 योजनाएं हैं उनको कवर करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान शहरी की बात करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान शहरी इसकी बात करेंगे। इससे पहले बात करेंगे कि इससे पहले कोई अगर कार्यक्रम चल रहा था उसका क्या नाम था और ये कब शुरू किया गया है, इसकी क्या टैगलाइन थी, क्या इसका लोगो है, इसमें कितना वित्त का बंटवारा किया गया था, उन सब की बात करेंगे। और जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 आया वो कब शुरू किया गया, इन सब के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की क्या रैंक रही है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, उन सब की बात करते हैं। तो पहले अपन बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन शहरी की, जो अपने सिलेबस में दे रखा है पार्ट बी के अंदर, जो 40 नंबर का है उसके अंदर दे रखा है। अब बात करते हैं इससे पहले स्वच्छ भारत मिशन से पहले जो मतलब भारत में कौन सा मिशन काम करता था, तो निर्मल भारत अभियान नाम से पहले काम करता था। इससे पहले की बात करते हैं, इससे पहले एक अभियान था उसका नाम था निर्मल भारत अभियान चलता था। अब इसकी कब शुरुआत की गई, इसकी 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत की गई है, जबकि 145वीं महात्मा गांधी जी की जयंती थी उस टाइम से शुरू की गई है। और ये 150वीं जयंती पे इसको स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो 1.0 है उसको खत्म कर दिया गया था। उसका टारगेट उतना ही था, वो टारगेट अचीव भी कर लिया गया था। तो पहले बात करते हैं इसको शुरू कब किया गया है। इसकी शुरुआत की बात करते हैं। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया और इस टाइम 145वीं गांधी जी की जयंती, 145वीं गांधी जी की जयंती थी, इस टाइम शुरू किया गया। और ये 2019 में 2 अक्टूबर 2019 में जब 150वीं गांधी जी की जयंती थी तब इसका यही टारगेट था और ये इसको अचीव भी कर लिया था। और इसकी अगर समाप्ति की बात करते हैं वो है 2 अक्टूबर 2019 और यहाँ पे आई 150वीं जयंती। इसकी बात अब बात करते हैं कि इसकी टैगलाइन स्वच्छ भारत मिशन की टैगलाइन क्या थी, एक कदम स्वच्छता की ओर इसकी टैगलाइन थी। और ये टैगलाइन है वो भाग्यश्री ने दी थी, भाग्यश्री नाम की लेडी थी, उसने ये एक कदम स्वच्छता की ओर टैगलाइन दी थी। और जो स्वच्छ भारत मिशन का जो लोगो है, लोगो अपन देखते हैं गांधी जी की चश्मा और स्वच्छ और भारत लिखा हुआ है ऐसे, इसमें स्वच्छ लिखा हुआ है, भारत लिखा हुआ, यहाँ पे तिरंगा अपना। तो अब इसकी अगर बात करते हैं स्वच्छ ये लोगों की बात करते, टैगलाइन की बात करेंगे। टैगलाइन क्या है इसकी, एक कदम स्वच्छता की ओर। ये टैगलाइन भाग्यश्री ने दी। और जो ये लोगो है, ये लोगो श्री अनंत ने दिया था। लोगो की बात करते हैं, लोगो श्री अनंत। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी में लोगो किसने, श्री अनंत ने ये लोगो स्टार्ट करता। और टैगलाइन की बात करते हैं, एक कदम स्वच्छता की ओर की बात करेंगे, ये भाग्यश्री ने टैगलाइन दी। इसमें वित्त का कैसे वितरण था, तो वित्त की बात करते हैं तो वित्त में इसमें ये है ना, स्वच्छ भारत मिशन है वो केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित 2 प्रकार की योजनाएं होती है, एक केंद्र प्रायोजित योजना होती है और एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना होती है। केंद्र क्षेत्र की योजना का मतलब होता है कि उसमें 100% केंद्र सरकार ही निवेश करेगी, मतलब पैसा देगी। केंद्रीय क्षेत्र केंद्र के अपने क्षेत्र की है, उसमें 100% केंद्र सरकार ही पैसा देगी। और केंद्र प्रायोजित योजना की बात करते हैं तो प्रायोजित का मतलब होता है केंद्र सरकार उसको प्रायोजित कर रही है, कुछ हिस्सा केंद्र सरकार दे देगी और कुछ जो या तो राजस्थान सरकार दे दे या कोई भी प्राइवेट अगर अथॉरिटी है तो वो देगी। ये है, इसमें 60:40 का रेशियो है। ये भारत सरकार देगी, केंद्र सरकार, और ये राज्य सरकार, ये केंद्र सरकार का और ये राज्य सरकार का हिस्सा है।
इसके बाद अगर अपन इसमें बात करते हैं टैगलाइन लोगो हो गया, इसका पहले नाम क्या था, इसकी शुरुआत कब से की गई, इसका स्वच्छ भारत मिशन शहरी है 1.0 है वो खत्म कब हुआ, तो इसका टारगेट इतना ही था। और बात करते हैं कि राजस्थान, इसका टारगेट था ओडीएफ मुक्त होना। ओडीएफ मुक्त की बात करते हैं, ओडीएफ फ्री की बात करते हैं, तो राजस्थान कब ओडीएफ फ्री हुआ, तो राजस्थान मार्च 2018 में ओडीएफ फ्री हो गया और इसका टारगेट था 2 अक्टूबर 2019 तक का। राजस्थान है वो ओडीएफ फ्री में। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान मार्च 2018 में ओडीएफ फ्री हो गया था। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान मार्च 2018 में ओडीएफ फ्री हो गया। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद जब ये फ्री यहाँ समाप्त हो गया, इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन 2.0 आया, एसबीएम इसको लिखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन शहरी की बात करेंगे तो अर्बन की बात करेंगे। अब आया एसबीएम 2.0, एसबीएम 2.0 की बात करते हैं तो ये कब शुरू किया गया, एसबीएम 1 अक्टूबर 2021 से शुरू किया गया। ये 2 अक्टूबर से शुरू किया गया था, लेकिन इसकी बात करें तो ये 1 अक्टूबर 2021 से शुरू किया गया। और ये इसका टारगेट कब तक था का है, तो इसका टारगेट है 31 मार्च 2026 तक का इसका टारगेट है। जैसे वो 5 साल का था वैसे के वैसे इसका भी ये टारगेट है 5 साल का, 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का इसका टारगेट है। और इसकी बात करते हैं, ये दिल्ली से शुरू किया गया। और जो स्वच्छ भारत मिशन है ये भी दिल्ली से, वाल्मीकि कॉलोनी राजघाट से दिल्ली से शुरू किया। इसको शुरू कहां से किया गया स्वच्छ भारत मिशन को, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, तो ये पीएम के द्वारा किया गया और वाल्मीकि कॉलोनी से किया गया, वाल्मीकि कॉलोनी से इसका शुभारंभ किया गया दिल्ली। और अगर स्वच्छ भारत मिशन के तहत अगर बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन के सर्वे के तहत राजस्थान की रैंक कौन सी रही थी, इसमें राजस्थान की रैंक 12वीं रही थी। स्वच्छ भारत मिशन सर्वे में अगर बात करें तो इसके सर्वे में राजस्थान की रैंक की बात करते हैं, तो सर्वे में राजस्थान की रैंक, राजस्थान की अगर रैंक बात करें तो राजस्थान की रैंक 12वीं रही थी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि और फिर इसके बाद में इसके इंप्रूवमेंट के लिए स्वच्छता ऐप लेकर आए, वो कब लाए उसकी बात करेंगे। स्वच्छता से संपन्नता अभियान चलाया गया, वो कब चलाया गया, और उसके बाद में बात करेंगे कि जो अभी स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के दिए गए थे वो किसको कैसे दिए गए उसकी बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी की बात करेंगे, 2 अक्टूबर 2014 से लेकर 2 अक्टूबर 2019 तक चला था, 145वीं से 150वीं गांधी जी की जयंती तक चला था। उसके बाद करते हैं इसमें लोगो है वो श्री अनंत ने दिया था और टैगलाइन एक कदम स्वच्छता की ओर भाग्यश्री ने दिया था। उसमें वित्त का बंटवारा 47 का था। और अगर बात करें राजस्थान ओडीएफ फ्री कब हुआ था, तो वो मार्च 2018 में हुआ था और शुरू कहां से की गई, प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई और वाल्मीकि कॉलोनी दिल्ली से की गई। अब बात करते हैं उसकी स्वच्छता ऐप की। स्वच्छता ऐप इसके लिए बना दिया गया है। ये स्वच्छता ऐप कब बनाया गया, तो 27 सितंबर 2021 को, और 27 सितंबर 2021 को ही स्वच्छता से संपन्नता अभियान चलाया गया था। 27 सितंबर 2021 को ही अगर बात करें, इसका ये भी है और इसी का ये है स्वच्छता से संपन्नता। स्वच्छता से संपन्नता अगर अभियान की बात करते हैं तो वो भी 27 सितंबर 2021 को ही चलाया गया था। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता ऐप भी बना दिया गया है। 27 सितंबर 2021 की बात करेंगे, स्वच्छता से संपन्नता अभियान है वो भी 27 सितंबर 2021 की। अब बात करेंगे कि इसकी बात करेंगे जो स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, ये जो गाना ये किसने, ये प्रसून जोशी ने लिखा था। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, ये जो गाना है वो। और स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो दिया मिर्जा ब्रांड एम्बेसडर है। और अगर बात करें कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र कहाँ है, तो वो गांधीनगर गुजरात में है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की बात करते हैं तो वो गांधीनगर गुजरात में है।
और इसका अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर तो दिया मिर्जा है। और उस गाने की बात करते हैं, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। ये किसने गाया है? तो ये गाना प्रसून जोशी ने गाया। ये गाना प्रसून जोशी ने गाया। अब बात करेंगे अपन स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 की बात करेंगे, जो 2 अक्टूबर 2022 को दिए गए थे। 1 अक्टूबर 2022 को दिए गए, राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिए गए थे। उसमें बात करेंगे अपन कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला राज्य कौन सा है, और सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता वाला स्वच्छता शहर का किसको दिया गया, और उसमें 7 स्टार 5 स्टार का दर्जा देते हैं, तो वो किन किन को दिया गया उसकी बात करते हैं। स्वच्छता ऐप की बात करेंगे, स्वच्छता से संबंधित अभियान की बात करेंगे 27 अप्रैल 2021। और ये जो गाना है स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, प्रसून जोशी ने। और राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की बात करेंगे गांधीनगर गुजरात, और ब्रांड एम्बेसडर है इसकी दिया मिर्जा। इस मिशन के बारे में सारा याद रखना पड़ेगा। आरपीसी है वो अपन को ABCD में 4 ऑप्शन देगी, कहीं न कहीं डाटा से या कहीं न कहीं नाम से कंफ्यूज करेगी, और योजनाओं में कहीं से नहीं करेगी, और आरपीसी योजनाओं से क्वेश्चन पूछेगी। जहां भी समसामयिकी लिखा जाता है, आरपीसी मोस्टली योजनाओं से ही क्वेश्चन निकालेगी, और इसमें योजना दे रखी है उसमें तो क्वेश्चन बनना ही है। अब अगर बात करें स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार की, पुरस्कार 2022 की बात करते हैं। ये राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति जी के द्वारा दिए गए, इसकी बात करते हैं तो ये 1 अक्टूबर 2022 को दिया गया, 1 अक्टूबर 2022 को दिए गए। और इसकी अगर बात करें तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का, मतलब सर्वश्रेष्ठ राज्य का किसको दिया गया, तो MP को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य की बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला अगर राज्य की बात करते हैं तो वो MP को दिया गया, मध्य प्रदेश को दिया गया। और अगर बात करते हैं नेक्स्ट में कि सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर का किसको दिया गया है, स्वच्छ शहर में इंदौर को दिया गया, जो पहले भी टॉप पे रहता था, अभी भी आज भी टॉप पे ही है। स्वच्छ शहर का इंदौर को दिया गया। इसके तहत 7 स्टार और 5 स्टार के दर्जे भी देते हैं, 7 स्टार और 5 स्टार का भी देते हैं। 7 स्टार की बात करते हैं तो 7 स्टार का दर्जा इंदौर को दिया गया, और 5 स्टार की अगर बात करें, 5 स्टार में 3-4 को दे रखा है, जैसे सूरत हो गया, भोपाल हो गया, नवी मुंबई हो गया, इंदौर को तो इसमें आ गया, तो इसमें आ जाएगा सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, और एक है मंसूर। ये देंगे। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के बारे में अपन को यही याद रखने हैं कि कौन सा पुरस्कार है, कब से शुरू किया गया है, स्वच्छ भारत SBM 2.0 कब आया, उसका कहां तक का है, ये सब अपन को ध्यान रखना। 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का है, लोगो वगैरह ये सब ध्यान रखना। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे अपने राजस्थान की योजना इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना की अगर बात करें तो इसका पहले और कोई नाम से योजना थी, तो वो थी अन्नपूर्णा योजना। उसी का नाम बदल के इंदिरा रसोई योजना किया गया, और इसमें थोड़े मॉडिफाई किया गया, चेंजेस बदलाव किए गए। उस बदलाव की अगर बात करते हैं तो ये योजना कब शुरू की गई है, ये योजना 76वीं जयंती राजीव गांधी जी की 76वीं जयंती के उपलक्ष्य में 20/8/2020 को 20/8/2020 को ऐसे याद रखेंगे, 20/8/2020 अपन को डेट याद रखनी होती है। 20/8/2020 को ये शुरू किया गया है। इसका कौन सा विभाग इसको हैंडल करता है, कैसे वित्त का बंटवारा है, उन सब की बात करते हैं।
इंदिरा रसोई योजना की बात करते हैं। तो इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था अन्नपूर्णा योजना। राजस्थान में पहले मतलब जो भोजन से संबंधित योजना थी वो अन्नपूर्णा योजना चल रही थी। अन्नपूर्णा देवी भी भोजन की देवी होती है, उसी पे नाम दे रखा था। तो अब उसका नाम बदल के इंदिरा रसोई योजना करके राजस्थान में चलाई गई। और इसको शुरू कब किया गया? इसको शुरू किया गया था 20/8/2020 को। 20/8/2020 को 20 अगस्त 2020 को शुरू किया गया। और ये 76वीं जयंती है राजीव गांधी जी की। ये राजीव गांधी जी की 76वीं जयंती के उपलक्ष्य में 20/8/2020 को इंदिरा रसोई योजना शुरू किया गया। इसकी बात करते हैं तो इसको कौन सा विभाग है? स्वायत्त शासन विभाग है, उसको चलाता है राजस्थान की। जो भी अभी अपन योजनाओं की बात करेंगे इसके अंदर, उसमें स्वायत्त शासन विभाग ही इन सब की हैंडलिंग करता है। तो इंदिरा रसोई योजना की भी कौन करेगा? स्वायत्त शासन विभाग। स्वायत्त शासन विभाग की बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे इसके अंदर भोजन है वो भोजन कितना दिया जाता है। इसके अंदर भोजन 450 ग्राम दिया जाता है। 100 ग्राम दाल दी जाती है और 100 ग्राम सब्जी और अचार दिया जाता है और 250 ग्राम में वो चपाती दी जाती है। तो इसके अंदर अनाज की बात करते हैं, खाना की बात करते हैं, खाना कितना क्या दिया जाता है। खाने की बात करते हैं तो 450 ग्राम इसमें टोटल दिया जाता है। 450 ग्राम टोटल देते हैं। उसमें अगर बात करें तो 100 ग्राम की अपन को दाल दी जाती है, 100 ग्राम की दाल दी जाती है। और बात करें तो 100 ग्राम का सब्जी दी जाती है, सब्जी प्लस अचार। और बात करें तो 250 ग्राम 250 ग्राम की अपन को चपाती दी जाती है इंदिरा रसोई योजना की। अब बात करते हैं इसके अंदर वित्त के बंटवारे की बात करते हैं। तो इसके अंदर वित्त की अगर बात करेंगे, वित्त की बात करते हैं तो इसके अंदर 50% तो वित्त आयोग अनुदान देता है और 50% है वो सीएम निधि कोष से आती है। वित्त आयोग अनुदान देता है। इसमें 50% की बात करते हैं तो इसके वित्त की बात करेंगे 50% तो वित्त आयोग अनुदान देगा और 50% है वो सीएम कोष से आएगी, सीएम निधि कोष से आती है। और इंदिरा रसोई योजना के अंदर बात करते हैं तो ये 2 चरण में, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, इसके 2 चरण आए हैं। फर्स्ट फेज है जो ये शुरुआत वाला है, यही फर्स्ट फेज है जो कि 213 निकाय में था और 358 उसमें रसोइयां बनी गई थी। उसकी बात करेंगे। फिर द्वितीय फेज की बात करेंगे तो वो कब से शुरू किया गया, कहां से शुरू किया गया उसकी बात करेंगे। पहले फर्स्ट फेज की बात करते हैं। पहले चरण की अगर बात करें, फर्स्ट फेज की बात करें तो फर्स्ट फेज के तहत क्या था कि शहर के 213 नगर निकाय थे। नगर निकाय में इसको संचालित किया गया नगर निकाय में और 358 रसोइयां बनाई गई। 358। और इसमें अगर बात करते हैं कि पर प्लेट कितना पैसा लगेगा उसकी बात करते हैं तो टोटल एक प्लेट है वो 20 रुपए की, एक प्लेट के लिए 20 रुपए है। उसके बाद बात करते हैं इसमें सरकार कितना अनुदान दे रही है और अपन को जो जाएगा इंदिरा रसोई योजना में उसको कितना देना है इसकी बात करते हैं। तो 12 रुपए तो सरकार अनुदान देगी और 8 रुपए है वो व्यक्ति स्वयं को देने होंगे। ये सरकार अनुदान दे देगी 12 रुपए और बात करते हैं 8 रुपए के वो स्वयं को देने हैं, 8 रुपए स्वयं द्वारा देने होते हैं। फिर अब इसकी बात करते हैं, इसके सेकंड फेज की बात करेंगे। इससे पहले एक बात करते हैं कि जो यहाँ पे फर्स्ट फेज में जो शुरुआत की थी तब इसके जो प्लेट थी वो 20 रुपए की आ रही थी। जो अभी का जो बजट आया था उसके अंदर इसकी रेट बढ़ा दी गई है। इसकी रेट कब से बढ़ाई गई है? इसकी रेट 1 जनवरी 2022 से इसकी रेट बढ़ा दी गई है। पर प्लेट रेट बढ़ा दी गई है। ये 27 रुपए, 20 रुपए थी ना, 20 की 25 कर दी, 5 रुपए बढ़े, 25 रुपए पर प्लेट कर दी। लेकिन जो व्यक्ति है उनको 8 रुपए ही देने, क्योंकि 12 की जगह 17 रुपए सरकार अनुदान देगी। इसमें ये कर दिया 17 रुपए तो सरकार अनुदान देगी और व्यक्ति को तो 8 रुपए ही देने हैं, व्यक्ति को 8 रुपए ही देने हैं इसके अंतर्गत। अब बात करते हैं सेकंड फेज की बात करेंगे। सेकंड फेज है वो 21 सितंबर 2022 से शुरू किया गया। सेकंड फेज है वो 21 सितंबर 2022 से सोजती गेट जोधपुर से शुरू किया गया और इसमें 512 नई रसोइयां बनाने की घोषणा की गई थी। ये सोजती गेट जोधपुर से
सोचती है जोधपुर से, और 512 नई रसोइयां बनाने का इसमें कहा गया। 512 नई रसोइयां बनाने की बात की गई। और इसमें अगर बात करते हैं तो इतना मैटर है, जब यहाँ पैसे भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो इनकी ऑडिटिंग भी बहुत जरूरी है, कहीं पैसा है वो गलत जगह ना जाए। इसकी ऑडिटिंग के लिए बात करें तो वो क्या कौन करेगा? अंकेक्षण जिसको कहते हैं, वापस इसकी जांच करना, इसका अंकेक्षण कौन करेगा? अंकेक्षण की अगर इसकी बात करते हैं तो स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, इसकी ऑडिटिंग करेगा। इंदिरा रसोई योजना के पहले नाम क्या था? अन्नपूर्णा योजना। 76वीं गांधी जी की, राजीव गांधी जी की जयंती पे इसको शुरू किया गया, 20 को शुरू किया गया। स्वायत्त शासन विभाग इसका देखभाल करता है। और खाने की बात करते हैं तो 450 ग्राम देते हैं, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी प्लस अचार और 250 ग्राम चपाती देते हैं। इसके दो फेज चले थे, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज चले थे। फर्स्ट फेज की बात करेंगे 213 नगर निकाय में चले थे, 20 रुपए पर प्लेट, 12 रुपए अनुदान सरकार देती है, 8 रुपए व्यक्ति स्वयं। और बात करते हैं सेकंड फेज की, सेकंड फेज की बात करते हैं तो ये 21 सितंबर 2022 से शुरू किया गया है। 100 सी गेट से 512 नई रसोइयों की घोषणा इसमें की गई थी। और बात करते हैं अभी लेटेस्ट की बजट जो 22-23 आया, जो 23-24 आया है, अभी बात करते हैं बजट, जो बजट 23-24 आया है, इसमें सरकार ने घोषणा की है कि 2000 नई रसोइयां बनाई जाएगी, उसके लिए 700 करोड़ का आवंटन किया गया। और ये जो रसोइयां हैं अब ग्रामीण क्षेत्रों तक भी फैली जाएगी। पहले भी शहरी स्तर तक की है, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई योजना का संचालन किया जाएगा। बजट 2000 ये नवीनतम है। अपने ऑप्शन में 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन दे सकता है कि अभी हाल ही में बजट में घोषणा की गई तो हाँ उसको सही करेंगे, या 700 करोड़ का बजट है उसमें डाटा चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो बजट 23-24 की बात करेंगे तो 2000 नई रसोइयां की घोषणा की गई है। और बात करें इसके लिए बजट की बात करेंगे तो 700 करोड़ का बजट इसके लिए। और अब ये ग्रामीण क्षेत्र तक भी विस्तारित होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई योजना चलाई जाएगी। और एक बात करते हैं कि जब 3 मई की बात करते हैं, जब राजस्थान के सीएम का बर्थडे, सीएम जी का बर्थडे होता है, तो 3 मई 2022 को एक स्पेशल ऑफर रखा गया। उसमें यह था कि उस दिन इंदिरा रसोई के तहत पूरा फ्री, आपको 8 रुपए भी नहीं देना है, जो 8 रुपए है वो 8 रुपए भी नहीं देना है। 3 मई की बात है, 3 मई 2022 की बात करते हैं तो इस दिन है वो एक डाटा याद रखना है और कुछ नहीं है इसका। तो ये मतलब सीएम ने अनाउंसमेंट किया था कि इस दिन जो भी इंदिरा रसोई योजना के तहत खाना खाएगा उसको 8 रुपए भी नहीं देना, सिर्फ सिंगल डे के लिए। 3 मई 2022 की बात की। एक इसमें इंदिरा रसोई योजना की टैगलाइन दी जाती है। इसकी टैगलाइन की अगर बात करें, टैगलाइन की बात करें तो कोई भूखा नहीं सोए, इसकी टैगलाइन है। कोई भूखा न सोए, इसकी टैगलाइन है। और एक इतना सा मिस्टेक है यहाँ पे, 18 सितंबर है, माय मिस्टेक, सॉरी, 18 सितंबर 2022 की बात करते हैं तो सेकंड फेज है 18 सितंबर 2022 से शुरू हुआ। इंदिरा रसोई योजना की बात करेंगे तो इसकी टैगलाइन कोई भूखा न सोए। 3 मई को निःशुल्क भोजन की बात की गई थी, जब राजस्थान के सीएम के जन्मदिन था तब। और 1 जनवरी 2022 को इसके अनुदान की राशि, मतलब टोटल राशि पर प्लेट बढ़ा दी गई, 25 रुपए कर दी, जो अनुदान की 17 कर दी और स्वयं की 8 कर दी गई। और बाकी 2 फेज यही है, इसमें 20 रुपए था और सेकंड फेज 18 सितंबर 2022 को शुरू हुआ था। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तीसरी योजना की बात करेंगे, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की बात करेंगे, जो अपने राजस्थान सरकार की है। ये राजस्थान सरकार ने कोरोना के टाइम जो लोग बेरोजगार हो गए थे उनको रिकवर करने के लिए, वापस उनको स्टेबल होने के लिए, जो शहर में काम कर रहे थे, जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, जो अनौपचारिक क्षेत्रों में काम कर रहे थे, औपचारिक ने अनौपचारिक में जो काम कर रहे थे, उनको वापस स्टेबल होने के लिए राजस्थान सरकार ने ये योजना लेके आए थे। जैसे केंद्र सरकार में भी पीएम स्वनिधि योजना लेके आए थे, वैसे के वैसे राजस्थान सरकार है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना लेके आई। अब नेक्स्ट योजना की बात करेंगे,
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अगर बात करेंगे, ये कब शुरू की गई है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की बात करते हैं तो ये राजस्थान सरकार के बजट जो 21-22 का था उसके तहत घोषणा की गई है और 6 अगस्त 2021 को इसकी स्थापना की गई है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो बजट की बात करते हैं, बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की गई है और इसकी स्थापना शुरुआत कब की गई उसकी बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 6 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की गई है और इसकी मतलब समाप्ति की भी अवधि दे रखी है कि इसको समाप्त कब करेंगे। अब तो कोरोना ही समाप्त हो गया, अब सारे स्ट्रीट वेंडर्स अपने काम पे आ गए तो इसको समाप्त भी करेंगे, तो इसकी समाप्ति डेट है 31 मार्च 2024 को इसको समाप्त करेंगे। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड ये कोरोना से उभरने के लिए थी, तो ये शुरू बजट 21-22 में दी थी और शुरुआत 6 अगस्त 2021 से की गई है। और अगर बात करते हैं तो समाप्त 31 मार्च 2024 को ये समाप्त करेंगे। ये किनको दी गई थी? तो ये जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, अनौपचारिक एरियाज में थे, किनको दी गई? तो स्ट्रीट वेंडर्स को और बात करेंगे जो अनौपचारिक क्षेत्र में थे, अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों को ये दी गई। इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत बात करें तो 50,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया गया था। ब्याज लोन दे रहे हैं लेकिन ब्याज नहीं लेंगे, आपको 50,000 रुपए है वो वापस जमा कराने, तो 50,000 का ब्याज मुक्त ऋण दिया गया, 1 साल के लिए दिया गया था, आपको 1 साल में वापस ये चुकाना है। इसमें क्या किया गया? 3 महीने का मॉरिटोरियम दिया गया कि आप ले लो, आज 3 महीने तक आप अपना वापस स्टेबल करो, जो भी आपका स्ट्रीट वेंडर्स का जो भी काम है आप उसको स्टेबल करो और उसके बाद आप चौथे महीने से लेके 1 साल में आप इसको 50,000 को बराबर किस्तों में डिवाइड कर दो और उसको वापस जमा करा दो। तो 50,000 रुपए 1 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण पे दिए गए थे और ये कितने लोगों को देंगे? तो 5 लाख लोगों को देंगे। और उनका क्या क्राइटेरिया है, किन किन लोगों को देंगे? ऐसा कुछ नहीं था, जो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे आएंगे उनको पहले 5 लाख लोगों को पहले आओ पहले पाओ पे ये काम करेगा। अब बात करते हैं इस पे कि ये कैसे, तो इसमें 50,000 रुपए की बात करते हैं और ब्याज मुक्त ऋण पर 1 साल के लिए दिया गया। इसमें वापस भुगतान की अगर बात करते हैं तो भुगतान की अगर बात करते हैं तो 12वें से 15वें माह तक है ना इसको वापस करना। इसमें 3 महीने का मॉरिटोरियम दे दिया। चौथे महीने से लेके 12 महीने तक मतलब 15 महीने तक टोटल हो जाएगा। 3 चौथे से शुरू करेंगे तो 1 साल 15 माह तक चला जाएगा, तो आपको वहां तक इसको वापस भुगतान करना है। और बात करते हैं तो ये 5 लाख लोगों को दिया गया। 5 लाख को दिया गया, किस आधार पे दिया गया? तो पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ये दिया गया था। और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बात करें, बजट में शुरुआत कब की गई ये बता दिया और वापस इसका 50,000 रुपए दिए गए, वापस इसको कब देना है, इनको किस बेस पे, इसमें किस आयु वर्ग के लोगों को दिया गया ये बात करते हैं। इसका आयु वर्ग क्या है, किन किन लोगों को दिया जाएगा? जो इसकी में बात करेंगे जो 18 से 60 वर्ष के उन सबको दिया जाएगा, जो 18 से 60 वर्ष के हैं उनको इसका दिया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अपना यही है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो कि गांवों में जैसे मनरेगा चलती है वैसे अपने शहरों में अब शुरू की है। ये राजस्थान सरकार पहली सरकार है जिसने शहरों में मनरेगा के रूप में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरुआत की गई। ये अभी बजट 22-23 में इसका घोषणा की गई थी और इसकी शुरुआत बात करें 9 सितंबर 2022 को की गई थी, अभी हाल ही में की। तो ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 9 सितंबर 2022 को इसकी घोषणा की गई है और इसमें मतलब कितने, जैसे कि गाँव में तो
बात करते हैं 100 दिन का रोजगार, तो यहाँ भी 100 दिन का रोजगार, मनरेगा में 100 दिन का, यहाँ भी 100 दिन का रोजगार। वहां पे तो हर किसी को ले सकते हैं जिनका जॉब कार्ड हो वगैरह, वो शहरों में ये नहीं कर सकते हैं, हर कोई नहीं ले सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, शहर है वो वार्डों में बटा हुआ है, तो इसमें 50 व्यक्ति प्रति वार्ड लेंगे, एक वार्ड में 50 व्यक्ति को रोजगार देंगे। और रोजगार देने की क्या पात्रता होगी, तो उसका जन आधार कार्ड उसके पास होना चाहिए, ये पात्रता होगी। और अगर बात करें कोई प्रवासी यहाँ शहर में रह रहा है तो उसकी परिस्थितियां बहुत ही विषम है, तो उनको भी दे सकता है। और बात है विषम परिस्थितियों की, अगर कुछ क्राइटेरिया हो कि कैसी विषम परिस्थिति होनी चाहिए, वो इसमें निर्धारित नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की बात करते हैं। ये भी राजस्थान सरकार की है। ये जो सारी योजनाएं राजस्थान सरकार की है, ये स्वायत्त शासन विभाग संचालित करता है। जो जस्ट पीछे वाली इंदिरा रसोई योजना भी वही करता है, और जो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना थी वो भी स्वायत्त शासन विभाग ही करता, और ये भी स्वायत्त शासन विभाग ही करेगा। इसका भी संचालन है वो स्वायत्त शासन विभाग। अब इस योजना की घोषणा कब की गई, घोषणा की अगर बात करें तो वो है बजट 22-23 में घोषणा की गई। इसको शुरू कब किया गया, इस योजना की शुरू की बात करते हैं तो ये 9 सितंबर 2022 को शुरू की गई। 9 सितंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत की गई, अभी की गई है। गांवों में मनरेगा की तर्ज पर ही शहरों में रोजगार देने की गारंटी की योजना के तर्ज पे की गई है। इसके तहत भी 100 दिन का रोजगार देते हैं, 100 दिन का रोजगार। और किनको मिलेगा, तो इसमें बात करते हैं तो 50 व्यक्ति प्रति वार्ड की बात करेंगे। 50 व्यक्ति प्रति वार्ड को दिया जाएगा, हर एक को रोजगार नहीं दिया जाएगा, 50 व्यक्ति प्रति वार्ड को दिया जाएगा। और इनकी अगर पात्रता की बात करें कि उनके पास पात्रता क्या होनी चाहिए, पात्रता की बात करते हैं तो उनका जन आधार होना चाहिए, यही पात्रता है, जन आधार कार्ड ही है। और अगर बात करते हैं और किसको दिया जाएगा, तो जो जिनकी विषम परिस्थितियां हैं उनको दिया जाएगा। प्रवासी जिनकी विषम परिस्थितियां, प्रवासी जिनकी क्या होनी चाहिए, विषम परिस्थितियां होनी चाहिए। जिनकी विषम परिस्थितियां हो उनको दिया जाएगा। और अगर इसमें बात करें अपन तो इनका आयु वर्ग क्या होगा, इसका जब इस योजना को शुरू की गई, शहरी रोजगार गारंटी योजना की बात करते हैं तो जब इस योजना में भी यही है 18 से 60 वर्ष। और जो वो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना थी उसके अंदर जो शुरू की गई ना, तब तो 18 से 40 वर्ष था, लेकिन आज के दिन उसमें 18 से 60 वर्ष है। अगर अपन के क्वेश्चन में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड वाले में ये क्वेश्चन कर दे कि योजना के शुरुआत के समय 18 से 40 वर्ष की बात करें तो ऑप्शन सही है, लेकिन ये लिख दे कि योजना की शुरुआत में 18 से 60 वर्ष था, तो वो गलत था, क्योंकि उसका अभी हाल ही में जो बजट था उसके अंदर घोषणा करके 18 से 60 किया था। पहले 18 से 40 था इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड के थे, और रोजगार गारंटी 18 से 60 वर्ष ही है। और अगर इसमें इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी में बात करते हैं तो इसमें है ना मेट है ना, जो अटेंडेंस लगाता है वगैरह, मेट के लिए योजना मतलब पात्रता निर्धारित की गई है। मेट की पात्रता इसमें निर्धारित की गई है। मेल की पात्रता क्या है, तो अगर फीमेल है तो वो 10th पास होनी चाहिए, और अगर मेल है तो 12th पास होना चाहिए, और उनको 271 रुपए मिलते हैं पर दिन के। तो अगर बात करते हैं मेट की बात करते हैं, अगर वो महिला है तो वो 10th पास होनी चाहिए, और अगर वो पुरुष है तो वो 12th पास होने चाहिए। और मेट को कितने पैसे मिलेंगे, तो 271 रुपए मिलेंगे, 271 ये मेट को रुपए मिलेंगे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की बात करते हैं तो 22-23 में शुरू की गई है। स्वायत्त शासन विभाग इसको संचालित करता है। 100 दिन का रोजगार देंगे, 50 व्यक्ति प्रति वार्ड में दिया जाएगा। और इनकी पात्रता की बात करेंगे, जन आधार कार्ड, प्रवासी, विषम परिस्थिति देंगे। और 9 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई। और इस योजना को शुरुआत करने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये है कि जो शहर में जो बेरोजगार है उनको भी अपना जीवन जीने का अधिकार है, उनको भी रोजगार करने का, जो बेरोजगार है उनको रोजगार का अधिकार है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन जीने का अधिकार है उसी को आधार मानकर इस योजना की शुरुआत की गई है और कोई स्पेशल नहीं है इसमें। इसके बात करते हैं इसके आधार की अगर बात करें, इसमें आधार किसको माना है, तो इसमें आधार की बात करेंगे तो भारत संविधान के अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। अनुच्छेद 21 की अगर बात करेंगे जो है जीवन जीने का अधिकार, उसके तहत इसका किया गया, बाकी कुछ नहीं। जीवन जीने का अधिकार, पात्रता हो गई, आयु वर्ग हो गया, इसमें मेरिट की पात्रता हो गई है। इस क्लास में अपन ये 4 योजना करेंगे, बाकी 4 योजना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये सारी योजनाएं समझ में आई होगी और इनका एक दो बार आप रिवाइज करोगे आपको आराम से याद हो जाएगा। आरपीएससी इन योजनाओं से क्वेश्चन पूछेगा और वो मतलब संगत और असंगत में ही पूछेगा। चारों ऑप्शन दे देगा ABCD, कौन सा संगत है असंगत है, डाटा या कोई नाम में कंफ्यूजन करेगा, ऐसे ही कंफ्यूज करके वो क्वेश्चन देगा योजनाओं पे। धन्यवाद।